तो ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए, और उस पर कभी गर्व भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो चंचल है। आज तुम्हारे हाथ में है तो कल दूसरे के हाथ में है। लक्ष्मी कभी स्थिर नहीं होती है। लक्ष्मी हमेशा चंचल रहती है। इसलिए अगर उस पर गर्व करोगे, इसलिए लक्ष्मी पर ज्यादा गर्व नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत पहले की कहानी है, यानी लगभग 100 साल पहले की। वो किसान तो पहले अमीर था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन अचानक ऐसा कुछ हो गया कि सब कुछ चला गया, और बहुत ही थोड़े हिस्से का खेती उसके पास रह गया। दिन रात उसी खेत में काम करता था। उम्र भी हो चुका था और गरीबी भी थी। दिन रात उसी खेत में वो काम करता रहता था, और उस फार्म में काम करते ही थक जाता था। ऐसे ही दिन दिन चल रहे थे। तो एक दिन बहुत ही थक कर खेत में काम करके घर वापस जा रहा था, तो अचानक एक साधु संत सामने आ गया। संत सामने आ गया और संत ने पूछा कि भाई इतना उदास क्यों हो और इतने थके हुए क्यों हो। तो उसने बताया कि मेरे पास बहुत ज्यादा खेती नहीं है, बहुत बड़ा फार्म नहीं है, छोटा है, तो उसमें मुझे दिन रात काम करना पड़ता है अकेले को ही। तो संत ने कहा, तो तुम्हें क्या चाहिए। तो किसान ने कहा कि अगर मुझे एक बैल मिल जाए, बैल अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि उसकी सहायता से मैं फार्म अच्छे तरह से कर सकूंगा। बोना या फार्म को अच्छा करना, ये सब काम मैं एक बैल के माध्यम से बहुत आसानी से कर सकूंगा, और मुझे बहुत श्रम करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। तो ठीक है, संत ने कहा कि अगले दिन मैं एक बैल लेके जरूर यहाँ पर आऊंगा। तो किसान तो बहुत आनंदित हो गया। पहले तो 10-10 बैल उसके पास थे, लेकिन सब चला गया। अब उसको समझ में आया था कि एक बैल की कीमत क्या होती है, कितना आवश्यक होता है। तो अगले दिन दोपहर के समय संत फिर वही जगह, उसी जगह एक बैल लेके आ गया। आने के बाद संत ने कहा, ये बैल लेके जाओ, और तुम्हारे पड़ोस में जो रहता है, कोई भी हो, एक हो, दो हो, कितने भी रहे, जितने भी हो, उनको मेरे पास भेज दो। किसान सोचने लगा कि बैल तो ये मुझे दे रहा है, लेकिन पड़ोसियों को क्यों भेजने के लिए बोल रहा है, इसके पीछे कारण क्या है। तो शंका कुशंका मन में उठती रही। किसान ने संत से पूछा ही कि महोदय, आप बैल तो मुझे दे रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों से आपका क्या काम है। तो संत ने कहा कि तुम्हारे पड़ोसों में जो रहता है, उसको मैं 2 बैल देने वाला हूं। तो थोड़ा बौखला गया किसान, थोड़ा गुस्सा भी आ गया, और संत को बोलने लगा, महोदय उसके पास तो बहु सब कुछ है, सब कुछ है उनके पास। अगर आप उसको 2 बैल देने वाले हो तो मुझे आपका बैल नहीं चाहिए, वापस ले लो, मुझे नहीं चाहिए आपका बैल। तो संत ने कहा, बैल को खींचा अपनी तरफ और कहा
आज तुम जो कष्ट उठा रहे हो ना, और आज तुम्हें जो गरीब की अवस्था प्राप्त हुई है, जो गरीबी प्राप्त हुई है, उसका कारण लक्ष्मी नहीं है, बल्कि तुम्हारी ईर्ष्या है, जो तुम पड़ोसियों से करते हो, अपने रिलेटिव से करते हो। ईर्ष्या, प्रतिस्पर्धा। हम्म आज तुम्हारी जो परिस्थिति है उसका कारण लक्ष्मी नहीं है, इसका कारण तुम्हारी ईर्ष्या है, जो तुम्हारे मन के गहराई में छुपी है। हर समय तुम जो ईर्ष्या का भाव रखते हो अपने पड़ोसियों से, अपने रिलेटिव से, उसका ही परिणाम है कि आज तुम्हें ये अवस्था प्राप्त हुई है। प्रतिस्पर्धा किससे करनी चाहिए? आस पड़ोस से, रिलेटिव से। यहां प्रतिस्पर्धा करने के लायक कुछ है ही नहीं है। आपका क्या है और उसका भी क्या है? सिर्फ एक नाटक चल रहा है, नाटक का रोल निभाना है, और अंतिम यही सब कुछ छोड़ के पधारना है। तो प्रतिस्पर्धा किससे? ईर्ष्या किससे? ईर्ष्या का भाव कहाँ रखना चाहिए? ईर्ष्या करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन वो खुद से करनी चाहिए कि आज हम इस अवस्था में हैं, तो कल हम इससे बेटर कैसे हो सके। हमारे में जो अवगुण आवज है वो कल नहीं होना चाहिए। ये प्रतिस्पर्धा खुद से करनी चाहिए, ना कि किसी और से। और ये ईर्ष्या, ये प्रतिस्पर्धा आप एक दूसरों से करोगे तो आपके हाथ में कुछ नहीं आएगा, आप 4 कदम पीछे चले जाओगे। और जो अवस्था उस किसान की थी, वो होने के लिए ज्यादा समय नहीं लगता है। हम्म वो दिन प्रतिदिन अपने पड़ोसी से ईर्ष्या करता था, उसके पास ये है तो मुझे वो लाना है, मेरे रिश्तेदार ने ये लाया है तो मुझे वो करना है। और ऐसे करते 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 एक दिन सब कुछ गवा दिया है। आस पड़ोसियों से जब तक ईर्ष्या करते रहोगे अपने रिलेटिव्स में, तब तक कुछ हासिल नहीं होगा। और करनी ही क्यों है? यह तुम्हारा है ही क्या? कुछ नहीं है तुम्हारा। एक समुदाय है, मारवाड़ है ना, मारवाड़ी हर जगह पर है। तो उनके दादा परदादाओं के जमाने में एक रीति थी कि एक मोहल्ला था, और उस मोहल्ले में जितने भी दुकान थे, किसी भी प्रकार के हो, अलग अलग, एक मोहल्ले में, एक एरिया में जितने भी दुकान हो, शॉप हो, तो वहां बाहर एक चेयर रखते थे, बाहर, दुकान के बाहर। और जैसे ही पहला ग्राहक आता और कुछ खरीद के चला जाता, तो उसको बोलते हैं बोनी हो गया, फर्स्ट सेल हो गया। हम्म ये प्रथा है भारत में बहुत, कि पहला ग्राहक हो गया। और जैसे ही पहला ग्राहक होने के बाद वो चेयर उठा के अंदर रखता था। तो इस तरह समझ में आता था कि उसकी बोनी हो चुकी है। और जब दूसरा ग्राहक आता था, तो शॉप का जो दुकानदार था वो बाहर आके देखता कि किसी दुकान के बाहर चेयर तो नहीं दिख रहा है ना। अगर दिखाई देता तो उस ग्राहक को बोलता तुम वहीं जाओ, वहां पर तुम्हें मिलेगा। तो दूसरे ग्राहक को, जिसकी बोनी नहीं हुआ है, उसके दुकान पर भेज देता था। और ये ही प्रथा आज भी उस समुदाय में चलती है, और इसलिए वो समाज बहुत आगे बढ़ चुका है। वहां ईर्ष्या नहीं है, वहां सहयोग है, एक दूसरे को सहयोग है, पाव खींचना नहीं है। अक्सर पड़ोसी ने कुछ अच्छा बाइक लिया तो कार लेने की इच्छा होती है।
उसके पास ब्लैक कलर की होगी तो आपको उससे भी बड़ी लेने की इच्छा होती है, ईर्ष्या होती है। लेकिन इसी ईर्ष्या में आप अपना सारा संयम, अपनी शक्ति खो देते हो और अपने हाथ से अपना ही नुकसान करके लेते हो। ईर्ष्या कहीं का नहीं छोड़ती है, आपको 4 कदम पीछे ढकेल देती है। इसलिए एक दूसरे को सहाय करना चाहिए। ईर्ष्या करनी चाहिए, प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए, लेकिन वो खुद से करनी चाहिए, ना कि बाहर से। लोका समस्ता, लोका समस्ता।